अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको कपकेक बनाना सिखा रही हूँ। तो इन कपकेक में जिसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ। ये मक्खन है, बटर 150 ग्राम, 150 ग्राम बटर है, 2 अंडे हैं, 1 कप शुगर है। और ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ वो इस कप से बता रही हूँ जो बेकिंग के कप होते हैं ना, मेजरमेंट करने वाले। 1 कप शुगर है, थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ ही मतलब कर लें, हाफ कप दूध जाएगा। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून। अगर आपका फ्लोर में बेकिंग वो वाला नहीं है, क्या नाम है इसका, मैदा मिला हुआ नहीं है आपने, तो मैदा इसके अंदर पहले मिला लेंगे हम। और ये है ऑरेंज का एसेंस है, कपकेक के कवर है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये मक्खन करते हैं, बटर थोड़ा सॉल्टेड है तो मैं इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट आप नहीं डालिएगा, वरना अगर आपका बटर सॉल्टेड नहीं है तो आप इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। 5 मिनट तक करेंगे। रेसिपी है, आप भी बनाने में बड़े आराम से बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। ये 1 कप शुगर है, शुगर और जो बटर है वो कितना फ्लफी हो गया है। जब ये फ्लफी हो जाए तो आप इसमें दोनों अंडे जो आपने ये डाल दिए हमने इसमें। बेकिंग पाउडर जो है 1 कप में 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 1 कप में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। आप
पाउडर पहले डालने से क्या होता है कि ये लंबी ज़्यादा हो जाती है। ये 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे ऑरेंज एसेंस। वनीला एसेंस का डालेंगे तो वनीला एसेंस 1 चम्मच डाल दें, और अगर और तो और एसेंस डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाल दें। एसेंस डाल दें उसके बाद आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा पुल करते जाएं। 2 कप मैदा ही है, 2 कप मैदा, 2 अंडे, 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसी रेसिपी है जो आपको याद रहेगी। और 150 ग्राम इसमें बटर है, और 2 अंडे हैं, 2 कप पाउडर है, बड़ा है ना तो ये जरा सा ऑफ हो जाएगा। और इसको मूव होना चाहिए इसे, ये हर जगह से ये ज्यादा पतला कीजिएगा, एक चीज से बनेगा, ना बहुत बड़ा और ना बहुत पतला। हमें तो रेडी हो गया, इतना गाढ़ा होना चाहिए। आप कब आप ग्लास में दूध डाल के रखें तो इसमें डल जाएगा। अपने एक गिलास में हाफ गिलास ये इतना गाढ़ा हो गया है कि आपके ऐसे करने से ये नीचे नहीं आ रहा। ये ऐसे करने से ऐसे फॉर्म में हो तो इसका मतलब कि आपका केक जो है वो हमेशा जो है रेडी हो। मैं आज आपको दिखाती हूँ किसी कप केक में कैसे निकालना है।
ये देखिए, ये जो कपकेक है, कपकेक के अंदर मैंने ये बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर बड़े आराम से मिल जाता है। फॉइल का कपकेक है, इसको आप बाद में भी यूज कर सकती हैं वॉश करके, लेकिन ये कि जो बटर पेपर है ये आपका बाहर निकल आएगा अगर आप इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे, तो केक आपका पूरा बाहर आ जाएगा कपकेक। और ये रखने के बाद मैंने सब में रख लिए हैं। इसके बाद हम ये इसको फिल कर लेंगे। ये देखें, इसे करते जाएंगे। करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। मैंने ना कपकेक जो है सारे मैंने कपकेक में निकाल लिए हैं, कप्स में निकाल लिए हैं, और अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ओवन से निकालती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ओवन का टेम्परेचर है 180 डिग्री, और आप 10 मिनट पहले इसको 15 मिनट पहले इसको प्रीहीट कर लें। तो मैंने पहले 15 मिनट पहले कर लिया था प्रीहीट। तो इसके अंदर इसको मैं अब रख, ये मैं जब तक कपकेक हमारे बेक हो रहे हैं तो मैं आपको आइसिंग बता देती हूँ। ये 1 कप है, चारों में ना 1 कप जो है शुगर है, या आप आइसिंग शुगर ले लें। आइसिंग शुगर 1 कप है, और मैंने चॉकलेट का जो वो है, चॉकलेट मिलती है मेल्टेड चॉकलेट, ये मैंने जो 1 कप है ना वो इन चारों में किया है। अब उसमें से निकाल के ऐसे शुगर, उसमें मैं चॉकलेट को, मेल्टेड चॉकलेट जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आपका ग्लेज बन जाएगा, चॉकलेट ग्लेज। हाँ, कपकेक के ऊपर लगाने के लिए ये चॉकलेट की हो जाएगी। और ये है मेरे पास येलो कलर के मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ, बस 1-2 ड्रॉप डालने हैं, क्योंकि तेज होते हैं, लिक्विड कलर होते हैं, ये बहुत तेज होते हैं। तो ये जो ब्लू कलर हमने खोला है, इसमें मैंने चॉकलेट डाला है, इसमें मैंने येलो कलर डाला है, इसमें हल्का ड्रॉप ब्लू कलर का आएगा, बहुत थोड़ा सा आपने ड्रॉप डाला है मैंने। और ये रेड कलर है, रेड कलर के अंदर भी मैंने 1 ड्रॉप डालना है। ये बस पिंक सा बन जाएगा ना। अब इसी तरीके से इसमें मैंने जो इसके अंदर पेस्ट बनानी है, पेस्ट के अंदर उसको मैं पानी लेके, हाँ बस 2-3 कतरे, देखिए इतना पानी है इसमें, देखें। क्योंकि पानी अगर कम भी हो जाए तो डल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका सारा ये लिक्विड ही हो जाएगा। अगर आपको लगे तो बहुत गाढ़ा है, अभी भी शुगर मेल्ट नहीं हुई है इसमें, आइसिंग शुगर, तो आप पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रॉप्स की तरह। ये देखें, जैसे मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अगर ज्यादा हो जाएगा लिक्विड तो ये फिर आपके कप केक के ऊपर इसकी आइसिंग मुश्किल हो जाएगी। हाथ रोक के थोड़ा सा डालें, ज्यादा एकदम मत डालिएगा। ये शुगर है ना, एकदम डिजॉल्व हो जाएगी ये तो, और ज्यादा लिक्विड ही होगी तो आपके उस पे नहीं बैठेगी कपकेक के ऊपर ना। ये आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, का कलर जो है रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको चारों कलर ना पानी डाल के, मैं आपको एक कलर बता देती हूँ कितनी थिकनेस रखनी है उसकी। ये ऐसा रखना है, ये इतना थिक होगा, देखना है, ये इतना थिक होगा। इससे ज्यादा हमने पतला इसको नहीं करना।
कि ये देखें स्पून से इस तरीके से गिरे, स्पून से इस तरह गिरे। ये ग्लेज इसका ऐसे गिरे। ये आपका रेडी हो गया। मैं आपको ये येलो कलर और ये भी रेडी करके बताती हूँ। ये अब हमारे देखें कपकेक जो है रेडी हो गए। अब मैं जैसे आपके सामने निकालती हूँ और ये इस तरीके से निकलते जाएंगे। ये ऐसे, क्योंकि ये बटर कपकेक है और इस पे हम सिर्फ हमने डाल के उसको फिल कर दिया था, तो ये बड़े आराम से निकल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे सारे मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद ये देखें मैंने आइसिंग जो बनाई है। अब आप इन आइसिंग के अंदर आप चाहें तो आपके पास अगर एसेंस है पाइनएप्पल एसेंस है तो येलो में डाल दें, स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी येलो पिंक में डाल दें, ब्लू है तो ब्लूबेरी इसमें डाल दें कोई, और ये चॉकलेट है मैं चॉकलेट का डाल दें। वरना आप इसमें जरा सा ये डाल दें, हाँ इसका एसेंस नॉर्मल जो थोड़ा कतरे डाल दें वनीला एसेंस के, और इसको मिक्सअप कर दें। सबको मैं मिक्सअप करके इसके ऊपर आपको डेकोरेट करना बताती हूँ सारे निकाल के। देखते हैं ऐसे कपकेक के ऊपर आप इसको डेकोरेट कर लें। जैसे चाहे आप लगाएं इसको हाफ का दो कलर एक में लगा दें, एक कलर एक में लगा दें, ये पूरा। वरना इस तरीके से करके ये आपका पूरा रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर में ना नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से पूरे पे कर दें। येलो कलर हो गया। ये चॉकलेट कलर है, चॉकलेट है, इसको लगाता हूँ। ये भी थोड़ी देर में मेल्ट होकर खुद ही सेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये सारों पे लगा के दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारे कपकेक जो है रेडी हो गए। देखें मैंने इसकी गार्निश कर लिया, डेकोरेट कर लिया है। इसके लिए मैंने ये इसके ऊपर इन चॉकलेट्स के ऊपर ये चिप्स मिलते हैं, चॉकलेट चिप्स ये लगाए हैं, और ये मल्टी कलर के मिलते हैं, मल्टी लगाए हैं बच्चों को स्प्रिंकल्स, और ये चॉकलेट के स्प्रिंकल्स हैं, ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स हैं, और ये जी मैंने चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर लिया। अब आप इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी बना के खिलाएं और मुझे इसका फीडबैक देंगे कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।